हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले विटामिन्स की, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके डियर, तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन की खोज 1912 में हॉपकिंस के द्वारा की गई थी, लेकिन विटामिन का नामकरण फंक द्वारा किया गया था, इसलिए फंक को भी विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। हॉपकिंस ने 1912 में यह सिद्ध किया कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निश्चित मात्रा में विटामिनों की आवश्यकता होती है। यानी कि विटामिन्स हमारे शरीर को किसी प्रकार की ऊर्जा तो प्रदान नहीं करते, बट विटामिन्स की कमी से हमारे शरीर में कोई न कोई डिजीज यानी कि रोग अवश्य हो जाता है। विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन ए, के, डी और ई है तथा जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी है। हॉपकिंस ने विटामिन को सहायक कारक नाम दिया था। विटामिन उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करने वाले एवं एंजाइम की सक्रियता में भाग लेने वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं और अब तक 20 से अधिक विटामिन खोजे जा चुके हैं। बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है। विटामिन ए के सोर्स गाजर, पपीता, अंडपितक आदि होते हैं। विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में जीरोप्लेथेमिया रोग होता है, जिसके अंतर्गत आँखों की कॉर्निया में शुष्कता आने लगती है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी होता है, जिसके अंतर्गत रात में दिखाई नहीं देता है। विटामिन ए हमारे शरीर में दृष्टिवर्धक रोडोप्सिन के संश्लेषण में सहायक होता है। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। बात करते हैं विटामिन सी की, जिसका साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड है, जिसके सोर्स खट्टे फल, जूस, सब्जियां आदि होते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसके अंतर्गत मसूड़ों से खून निकलने लगता है तथा मसूड़ों में सूजन आती है। विटामिन सी हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि और आरबीसी के निर्माण में भी सहायक होता है। विटामिन सी स्वस्थ त्वचा, मसूड़ों, दांतों, हड्डियों और उपास्थि के लिए भी आवश्यक होता है। उपास्थि के अंदर कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। बात करते हैं विटामिन डी की, तो विटामिन डी का साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। विटामिन डी के सोर्स सूर्य का प्रकाश तथा कोड लिवर यानी कि
मछली का तेल आदि होते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है तथा वयस्क में ओस्टियोमलेसिया रोग हो जाता है। त्वचा की एर्गोस्टेरोल कोशिकाओं द्वारा सूर्य की रोशनी से यानी कि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी का निर्माण किया जाता है। विटामिन डी मजबूत और स्वस्थ हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस के साथ कार्य करता है। बात करते हैं विटामिन ई की, तो विटामिन ई का साइंटिफिक नेम टोकोफेरोल है, जिसके सोर्स अंडा, सोयाबीन, हरी सब्जियां, बादाम, मूंगफली, गेहूं, अंकुरित बीज आदि होते हैं। विटामिन ई की कमी से पैरालिसिस यानी कि अंगघात और स्टेरिलिटी यानी कि बांझपन होता है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के रूप में तथा कैंसर और हृदय रोग को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विटामिन ई जनन क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है, अतः बांझ-रोधी विटामिन भी विटामिन ई को कहा जाता है। विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई आदि कार्य करते हैं। बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के का साइंटिफिक नेम फिनोक्विनोन है तथा इसका एक अन्य साइंटिफिक नेम फाइटोमेनाडियोन भी है। विटामिन के के सोर्स हरी पत्तेदार सब्जियां, फूल गोभी, अंडा, पनीर आदि होते हैं। विटामिन के की कमी से रक्तस्राव होने लगता है तथा नक्सीर आदि होती है। विटामिन के हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, अतः विटामिन के को एंटी हेमरेजिक विटामिन भी कहते हैं। बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। महिलाओं में भ्रूण के मस्तिष्क के विकास में सहायता के साथ साथ जन्म दोषों के जोखिम को कम करता है। प्री क्लैम्पसिया अर्थात पूर्व गर्भपात के जोखिम को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कम करता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ाता है तथा पुरुषों को मांसपेशियों के निर्माण और ताकत बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन B1 जिसका साइंटिफिक नेम थायमिन होता है और जिसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। बेरी रोग में हृदय की पेशियां कमज़ोर होने लगती है, मंदबुद्धि होती है, मुख में छाले पड़ जाते हैं, हाथ पांव का पक्षाघात होता है और शरीर में सूजन आने लगती है। बात करते हैं विटामिन B2 की, जिसका साइंटिफिक नेम राइबोफ्लेविन होता है, जिसके सोर्स यकृत, दूध, मांस, फल, साबुत अनाज आदि होते हैं। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम बैक्टीरिया से भी विटामिन B2 की प्राप्ति होती है। विटामिन B2 की कमी से किलोसिस तथा ओष्ठ विद्रता रोग होते हैं। विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम नियासिन है तथा इसकी कमी से
पेलाग्रा रोग हो जाता है। पेलाग्रा रोग के अंतर्गत जीभ व त्वचा पर पपड़ी आना, विटामिन B5 जिसका साइंटिफिक नेम पेंटाटोनिक अम्ल होता है, जिसकी कमी से डर्मेटाइटिस रोग यानी कि त्वचा का रोग होता है। विटामिन B6 जिसका साइंटिफिक नेम पायरोडॉक्सिन है और इसकी कमी से एनीमिया रक्ताल्पता होती है। विटामिन B7 साइंटिफिक नेम बायोटिन, इसके अंतर्गत त्वचा संबंधी रोग तथा बालों का झड़ना आदि विटामिन B7 की कमी से होता है। विटामिन B9 जिसका साइंटिफिक नेम फोलिक एसिड होता है और इसकी कमी से एनीमिया रक्ताल्पता होती है। विटामिन B12 जिसका साइंटिफिक नेम कोबालामाइन है तथा इसकी कमी से एनीमिया रक्ताल्पता होती है। ओके डियर, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर ज़रूर बताना।